हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जिस प्रकार से चुनाव की तैयारियां सभी दल करने में लग चुकी है। अब बिहार की चुनाव सर पर बैठ गई है और इसीलिए देख रहे होंगे, चाहे एनडीए गठबंधन के सभी दल हों या महागठबंधन के सभी दल हों या प्रशांत किशोर हों या कोई अन्य हो, सभी अपनी तरीके से तैयारियां, रैलियां, सभाएं और पोस्टर बार, उम्मीदवारों को लेकर दावेदारी सभी चीज़ शुरू कर चुके हैं। और इसी क्रम में सभी लोग तैयार हैं। सीट बंटवारे को लेकर तमाम तरह की बार बार चर्चाएं आती है एनडीए को लेकर कि एनडीए में जो है जेडीयू 110 पर लड़ेगी, 105 पर लड़ेगी, बीजेपी 102 103 पर लड़ेगी, चिराग पासवान 20 से 22 पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा 5 से 6 पर, जीतन राम मांझी 7 पर। इस प्रकार के समीकरण हमेशा से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई न्यूज़ चैनल अपनी अपनी प्रस्तुत करते रहती है सूत्रों के हवाले से खबर। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं कि बिहार से 2 व्यक्ति केंद्रीय मंत्री में शामिल होने जा रहे हैं और नाम 3 का है। हो सकता है एक ही व्यक्ति शामिल हो, लेकिन ये नाम 3 गो का चर्चा में है। और क्या कौन बनेंगे इन तीनों में से? पहले नाम कौन कौन है ये जान लीजिए। नाम है उपेंद्र कुशवाहा और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और एक जो है राधा मोहन सिंह। हालांकि इनको लेकर उतनी औपचारिकता बची नहीं है क्योंकि ये राजनीतिक के अब अपनी अंतिम पड़ाव पर हैं और इन्हें कहा जा रहा है कि ये मार्गदर्शन मंडल में जा सकते हैं। एक नाम और जो निखर कर आ रही है वो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। तो हम कौन सी जाति हैं, क्यों उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और कौन बन सकते हैं, किनकी संभावना अधिक है, किनकी संभावना कम है, या फिर ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा नहीं क्योंकि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव होना बाकी है। जेपी नड्डा अभी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो इसलिए बदलाव होना है। तो हम चलिए जान लेते हैं। दरअसल बात ये है कि चुनाव नज़दीक है और समीकरण की गोटी फिट करना है। आरजेडी जिस प्रकार से तैयारियां कर रही है, आरजेडी की ओर से भी एक नई खबर ये है कि आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, अब उनकी विदाई ऑलमोस्ट तय है। अब उनके जगह पर जो मंगनी लाल मंडल, जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, ये खबर कंफर्म कर चुका हूँ कि मंगनी लाल मंडल आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से बताया है, आप लोगों ने देखा होगा और इस खबर पर मुहर लगती दिख रही है कि आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल होने जा रहे हैं। तो ये तो बात है क्योंकि वो, और इसमें एक भी ये भी है, मैंने वीडियो में विस्तार से उसमें बता ही दिया था कि मंगनी लाल मंडल पहले जेडीयू में थे, बीजेपी में आए, आरजेडी में आए और बहुत सारे मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो ये सारे मंगनी लाल मंडल का डिटेल था। आरजेडी में अति पिछड़ा समाज से आते हैं। लेकिन बात ये है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जेपी नड्डा के स्थानांतरण करना है, वहाँ पर कौन बनेंगे इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की सहमति से जो भी बनेंगे वो होंगे। तो ये तो हो गई बीजेपी की। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से चुनाव है और बिहार में आरजेडी जिस प्रकार से अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर अपनी तैयारियां फोकस करने में लगी है। हाल ही में महागठबंधन की मीटिंग हुई थी जिसमें मुकेश सहनी, कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी सही मौजूद थे। तो बीजेपी भी तैयारियां फोकस कर रही है और बिहार में कोई कसर कमर नहीं छोड़ना चाहती। जिस प्रकार की 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कसर छूटी सी, शाहाबाद और भोजपुर के इलाके में जिस प्रकार से बीजेपी के हालातों का सामना करना पड़ा था, चुनावी हार करना और के सामना करना पड़ा था, उस प्रकार की कोई भी त्रुटियां इस बार 2025 के लोग विधानसभा चुनाव में नहीं होना देना चाहते बीजेपी। क्योंकि बीजेपी का इस बार सपना अपना है, यानी मुख्यमंत्री किसी भी तरह से इस बार स्थापित कर देना है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस प्रकार के मूड में है बीजेपी। और इसके चलते कोई भी गलतियां नहीं होने जा रही। चिराग पासवान, जितने भी आप देख रहे होंगे तमाम तरह की खबरें कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, कोई कुछ चिराग नीतीश में दुश्मनी, चिराग और मांझी की एक दूसरे पर बयानबाजी पार्टी के स्तर पर। लेकिन चिराग पासवान इस बार 2020 वाला नहीं करने जा रहे थे। चिराग पासवान स्थिर होकर एनडीए में रहेंगे। एनडीए से बाहर जाएंगे तो उनका कुछ वैल्यू है ही नहीं, इतना जान लीजिए। 2020 में अकेले लड़े, उसमें भी बीजेपी के सहयोग से 5% वोट लाए, नहीं तो क्या हालात होता है ये भी जान लीजिए। और उनका वोट कॉम्बिनेशन भी चिराग पासवान और आरजेडी के साथ तो मिल नहीं सकती। प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे तो क्या नया रिजल्ट आएगा ये कह नहीं सकती। तो इसलिए वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे, ये तो कन्फर्म रहेंगे। लेकिन बातें हैं कि बीजेपी इस बार जो भी बची कुछ कसर है उसको किस प्रकार से समेटने में लगी है। जिस प्रकार से हार शाहाबाद में हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा की काराकाट में पवन सिंह के चलते, फिर आर के सिंह हार गए थे आरा जैसे क्षेत्र में, तो इनको सभी को संयोजने में लगी हुई है बीजेपी। और इस बार के चुनाव में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार चुनाव से पहले होना तय है।
और इस मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार पर विशेष ध्यान रखकर, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो चुनावी वर्ष को देखते हुए बिहार को विशेष ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और जिसमें बिहार के 2-3 नाम प्रमुखता से चर्चा में आए हुए हैं, जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी जाति से राजपूत हैं, सांसद भी हैं सारण से, जो रोहिणी आचार्य को हराए थे। और राजपूत और कुशवाहा में जिस प्रकार से भोजपुर और शाहाबाद में खेल हुआ था, इसको देखते हुए अब एक भी बिहार से राजपूत मंत्री नहीं है। ये लेगेसी रही है राजपूतों की, बिहार से मंत्री रहते हैं जब भी एनडीए की सरकार होती है। तो इसको भी देखते हुए हो सकता है कि बिहार से राजीव प्रताप रूढ़ी को मंत्री बनाया जा सकता है केंद्र सरकार में। वही दूसरे नाम है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, ये भी पुराने नेता है, ये भी राजपूत जाति से हैं, बीजेपी के कर्मठ और बहुत दिनों से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। तो इनको लेकर भी काफ़ी चर्चा है कि ये भी बन सकते हैं मंत्री केंद्र सरकार में। वहीं दूसरी ओर कुशवाहा जाति को खुश करने के लिए और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर करने के लिए और विधानसभा में सीटों को लेकर जो उनकी कम संख्या आती जा रही है, अगर कम मिलती है तो उपेंद्र कुशवाहा को तो केंद्रीय मंत्री बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं। बिहार की राजनीति में हमेशा से वो मौजूदगी दिखाते रहे हैं, चाहे 2010 से राज्यसभा के सांसद को इस्तीफा देना हो, एमएलसी को इस्तीफा देना हो, या फिर अभी जब अकेले चुनाव लड़े थे तो उन्होंने किस प्रकार से चिराग पासवान का तो नाम आता है कि नीतीश कुमार को डैमेज किए थे, लेकिन उससे ज़्यादा कम डैमेज उपेंद्र कुशवाहा नहीं किए थे। अकेले चुनाव लड़कर तीसरा मोर्चा बनाकर 2020 में, तभी तो उन्हें नीतीश कुमार जेडीयू में मिलाए थे। और अभी भी लोकसभा चुनाव में उनकी मौजूदगी देखी किस प्रकार से हार और जीत का अंतर शाहाबाद और भोजपुर के क्षेत्रों में हुआ। तो इन सभी को देखते हुए हाँ, एक बात है कि अगर सम्राट चौधरी को बिहार में सीएम फेस घोषित कर दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की जो वैल्यू है थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन अभी जिस प्रकार की अहमियत में उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको सीटें देना एकदम लाजमी है। और नहीं तो केंद्र में मंत्री बनाकर उन्हें बिहार में कम सीटें दे सकते। कम कहने का क्या मतलब कि 6-7, उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर भी बातें की थी कि मीडिया वालों हमेशा 6-7 हमको दिखाते रहते हैं, ये सच्चाई नहीं है, कहाँ से खबर आती है, क्या आप जो भी बनाकर भेज देते हैं, क्योंकि कल खबर चलाना है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा को स्थापित करना और कुशवाहा जाति को नाराजगी दूर करना, क्योंकि कुशवाहा एनडीए की कोर वोटर है और बीजेपी इसे छोड़ना नहीं चाहती है। अभी हाल ही में सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल ने बीजेपी कार्यालय में कुशवाहा सम्मेलन करवाया, जिसमें डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ के विधायक और मंत्री, पर्यावरण मंत्री, और फिर अनिल मेहता नवादा के जिलाध्यक्ष, ये सब सारे लोग और जो कुशवाहा में के बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी में और जो अपनी अपनी दावेदारी पेश करें, वो सभी वहाँ मौजूद थे बीजेपी कार्यालय में। तो ये था, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो मंत्री बनना तय मानिए उपेंद्र कुशवाहा को। और एक राजपूत नेता, बिहार से 2 मंत्री बन सकते हैं बीजेपी से, एक राजपूत और एक कुशवाहा। कुशवाहा में तो उपेंद्र कुशवाहा को तय ही मानिए कि राष्ट्र मंत्री केंद्र सरकार में बनेंगे। कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन मंत्री बनना तय है। और एक राजपूत नेता को, वो चाहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी हो या राधा मोहन सिंह को लेकर बातें भी आती, क्योंकि वो, लेकिन हालांकि वो बहुत पुराने नेता हैं और मंत्री रह चुके हैं केंद्र सरकार। देखना होगा कि राधा मोहन सिंह किस स्थिति में अभी हैं, क्योंकि वो राजनीतिक में मार्गदर्शन मंडल में जाने की स्थिति आ चुकी है और वो पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उनको लेकर एक बार विवाद भी हुआ था, रोड पर बात क्या, वो मैटर पुराना हो चुका है और अब इस उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो इसलिए, और राजनीति के अंतिम पड़ाव पर, उम्र के नहीं, राजनीति के। बाकी आपकी क्या राय है, कौन कौन बन सकते हैं, या क्या आप इसमें कुछ बदलना चाहेंगे तो बताइएगा वीडियो में ज़रूर। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।